त्रास को व्यापकता से रूपरेखित करता है। इसकी कथा वस्तु पुराण या इतिहास से नहीं चुनी गई है, अपितु यह सीधा अपने युग से जुड़ी हुई है। यह आम आदमी की पीड़ा है। इसको नौटंकी और पारसी थिएटर की शैली में बांधा गया है। लेकिन नौटंकी में जहाँ साहित्यिक घटनाओं, पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों का अतिरंजित रूप रहता है, वहाँ बकरी का कथ्य उसे पारंपरिक नौटंकी शैली से थोड़ा सा हटाता है और उसे एक तीखा सामाजिक व्यंग्य बना देता है। इस व्यंग्य को और तीखा बनाने के लिए नाटककार ने पारसी रंगमंच और पुरानी नौटंकी की लोकप्रिय धुनों का उपयोग किया है। बकरी नाटक 1974 में प्रकाशित हुआ, लेकिन लेखक क्रम से यह सर्वेश्वर जी का दूसरा नाटक है। कथ्य और शिल्प दोनों के कारण यह काफ़ी चर्चित रहा है। सर्वेश्वर जी ने जिस समय बकरी नाटक की रचना की, उस समय नाटकों पर लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अश्क, रामेश वशी, मुद्राक्षस जैसे नाटकारों का आधिपत्य था और यह लोग बौद्धिकतावादी यथार्थ से प्रभावित थे। सर्वेश्वर जी ने बकरी नाटक लिखकर हिंदी नाट्य परंपरा को नया मुहावरा दिया। बकरी नाटक एक राजनीतिक नाटक है। संघर्ष के बाद स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं रही। गरीब गरीब ही रहा और राजनीति के चंगुल से अपने को बचा नहीं सका। आज़ादी के लिए जो आदमी संघर्ष कर रहा था, आदमी कहीं गायब हो गया। नाटक भ्रष्ट राजनीति के चरित्र का उद्घाटन करता है। गांधी के आदर्शों को आज़ादी के बाद राजनेताओं ने बदल ही दिया। सत्य के नाम पर असत्य और अहिंसा के नाम पर हिंसा का पाठ पढ़ाया। जीवन की जटिलता को समझने के लिए राजनीति को समझना जरूरी है। पहला दृश्य, 3 डाकू, एक सिपाही और गांव की एक गरीब स्त्री की बकरी जानबूझकर हड़प लेने की घटना पर आधारित है। डाकू और सिपाही मिलकर बकरी को गांधी की बकरी बनाकर गांव वालों को बेवकूफ़ बनाते हैं। राजनीति में अपनी बढ़त बनाने के लिए चुनाव को सबसे बड़ा हथकंडा बनाया जाता है। डाकू और सिपाही भी चुनाव के नाम पर लोगों से पैसा लूटते हैं। डाकू ही नेता बन जाते हैं, नेताओं की तरह लंबे लंबे भाषण देते हैं, झूठे वादे करते हैं। एक भिस्ती मस्त लादे सड़क सींचता गा रहा है। बकरी को क्या पता था मश्क बन के रहेगी। पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी। जा जाके सींच आएगी हर एक क्यारी, मर कर भी प्यास बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। मंच के कोने में खड़े 3 डाकू जैसे दिखने वाले खूंखार आदमी उसका गाना ध्यान से सुनते और कुछ सोचते हैं। भिस्ती के प्रस्थान करते ही वह एक दूसरे के कान में कुछ कहते हैं और गाने लगते हैं। मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे, मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे। सिपाही और 3 चोरों का प्रवेश होता है। क्या मिल गया ठाकुर, ऐसा क्या मिल गया भाई, हम भी जाने। क्या हूर की परी मिल गई? नहीं। बड़ा माल हाथ लग गया? नहीं। राजा, नवाब, सेठ, साहूकार फंस गया? नहीं। सोना चांदी की खान मिल गई? सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई, मिल गई मिल गई रे। ताज्जुब है, अरे कोई नया डाका डाला है। होश में बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं। और क्या? शरीफ आदमी है, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह। कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई, माधव भी मिल गए, मेवा भी मिल गई, मिल गई मिल गई मिल गई रे। मेरा क्या होगा, हाय अब मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह। वही जो हमारा होगा। साफ साफ बताओ दुर्जन सिंह, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। ये समझने की ना बातें हैं ना समझाने की। उठो आवाज़ सुनो बकरी के मिमियाने की, उसकी आवाज़ के जादू को ज़रा पहचानो। सिर झुकाओ, चलो मिट्टी को भी सोना मानो। मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे। दुर्जन अपने साथी सिपाही से कहता है कि वो एक बकरी का इंतजाम करे। सिपाही एक गरीब स्त्री की बकरी चुरा लाता है। बहुत सुंदर, बहुत नेक, बहुत अच्छी एक तरकीब मिल गई। उससे क्या होगा, इससे तो लूटपाट करते थे, वही भला था। उसी से सब कुछ होगा दीवान जी। हमारी इज्जत होगी, जनता हमारे इशारे पर चलेगी। पहले एक बकरी ले आओ। बकरी? हाँ हाँ बकरी, पर जो भी जहाँ भी जैसी भी मिले। यह किसकी बकरी है?
गांव के हरिजन की। नहीं, बिल्कुल गलत। फिर यह गांधी जी की बकरी है। गांधी जी की? हाँ, महात्मा गांधी की। मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा बताओ, यह क्या देती है? दूध। नहीं, कुर्सी, धन और प्रतिष्ठा। अच्छा बताओ, ये क्या खाती है? घास। नहीं, बुद्धि, बहादुरी और विवेक। ये गांधी जी की बकरी है। करी न आ करी गांधी जी की बकरी, हर किला फतह करी गांधी जी की बकरी, शत्रु को जिबा करी गांधी जी की बकरी। इसके बाद सब मिलकर प्रचारित कर देते हैं कि इसकी माँ की माँ गांधी जी की बकरी थी। दीवान जी, ऐलान कर दो, हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। लोग दर्शन करने आए पर खाली हाथ नहीं। साथ में कुछ लाए, धन, दौलत, रुपया, पैसा। पर लोग मानेंगे कैसे कि ये गांधी जी की बकरी है? हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे। अपना मन चंगा, कटौती में गंगा। यूँ समझो दीवान जी, इस बकरी की माँ 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 गांधी जी के पास थी। समझ गया। जब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता? यह हुई ना समझदारी की बात। दीवान जी, यह गांधी जी की बकरी है, इसकी हम प्रतिष्ठा करेंगे। सोने की छत हो, चांदी के खंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। सो प्रभु जी तान के लंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। चाहे हो दिल्ली चाहे हो बम्बे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। दीवान जी, अब हम जाते हैं। आप बकरी के पास किसी को फटकने ना दो। कोई पूछे, बोलो यह गांधी जी की बकरी है। हर सवाल का हल इसके पास है। पर जो खाली हाथ आए वह वापस जाए। अब गरीब औरत का प्रवेश होता है। वह बार बार कहती है कि बकरी मेरी है, लेकिन यह चारों अलग अलग तर्क देकर उसे झुठला देते हैं। उर उर उर, अरे मिल गई हुजूर, ये बकरी हमार है। यहाँ कौन बांध लावा? बकवास बंद करो, ये गांधी जी की बकरी है। नहीं हुजूर, हम पाला पोसा है, ये हमार है। तेरा दिमाग फिर गया है। तू इसको मामूली बकरी समझती है। यह गांधी की बकरी है। यहाँ से दफा हो, वरना इस बकरी को बिना खाना पानी दिए कमजोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंदर तू हवालात की हवा खाएगी। इस बकरी की जो हालत तूने कर रखी है वह कितना बड़ा जुर्म है, जानती है? पर हुजूर, अभी तो हमारे घर पर रही, हम खिलाई पिलाई के। क्या खिलाया इसको? आज पीपल का पत्ता, छोटा लरिका। पीपल का पत्ता? गांधी जी की बकरी पीपल का पत्ता खाती थी, फल खाती थी, फल। पर हुजूर, जानती है ये कितने की बकरी है? जमींदार साहब 20 रुपया देते रहे, हम ना ही दिया। हमको बच्चों को जान से प्यारी है, हम गरीब आदमी हैं। 2 बखत दूध। 20 रुपए? यह 55 करोड़ की बकरी है। भाग जा यहाँ से, नेता लोग आ रहे हैं। तीनों नेताओं की पोशाक पहने, टोपी लगाए आते हैं। औरत को देखकर चारों एक पंक्ति में खड़े होकर गाने लगते हैं पूजा गीत। जय जय बकरी माता, अन्याय अहिंसा दम क्रूरता भुला करी मनचंगा। ABCDEFGH का खा गा गा अंगा। दुर्जन सज्जन आई, सब तेरे गुण गाएं। हे त्राता सुखदाता, जय हे जय हे जय हे। औरत फिर उन चारों को समझाने की कोशिश करती है और यह तर्क देती है कि यह बकरी उसकी है और गांव वाले भी इस बकरी को जानते हैं। भाइयों, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई। कुछ मिलना कुछ खोना भी होता है। हम जितना खोने को तैयार रहते हैं उससे पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। इस बकरी ने हमेशा दिया है, आपको आज़ादी दी, एकता दी, प्रेम दिया। आज भी कुछ देने को मुतजिर है, पर आप लोग लेना भूल गए हैं क्योंकि आप देना भूल गए हैं। जितना आप इसे देंगे उतना ही है आपको देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके पास ना हो, लेकिन जब सवाल मर चुके हों तो जवाब कहाँ से मिलेगा? पेट भी वही बचा सकता है जिसकी आत्मा में जान हो। जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ जाने का मतलब यह है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना जानती है? आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है।
गांधी जी की बकरी की जय। यह बकरी सबकी है, इसीलिए किसी की नहीं है। इससे मोह का मतलब अपने प्रति निर्ममता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं जो कहेंगे यह बकरी उनकी है, पर इतिहास को ठुकराया नहीं जा सकता। जो इतिहास को ठुकराता है वह समाजद्रोही है, देशद्रोही है। समय उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। यह युग झूठे दावों का युग नहीं है। अधिकारों का दावा करने के पहले देखना होगा कि उसके कर्तव्यों की बुनियाद क्या है। गांधी जी की बकरी की जय। पर हुजूर, ये बकरी हमार है, हम गरीब आदमी हैं, आप किसी और बकरी को गांधी जी की बकरी बना ले। हमरे बच्चे यही के दूध से रूखी रोटी खाते हैं, यही के सहारे हम जी रहे हैं। ए औरत, तू कौन है? हम आपकी प्रजा है सरकार। प्रजा नहीं, लोकतंत्र में जनता जनार्दन कहो। जनता क्या चाहती है तू? हम अपनी बकरी चाहते हैं हुजूर, ये हमार है। सत्यवीर, इसे सत्य का मार्ग दिखलाओ। ये सच है सरकार, हमरे ही घर पैदा भई, हम एका पाला पोसा, रात दिन साथ रही, बच्चों के साथ सोई खेली बड़ी हुई। औरत कबीरदास कह गए हैं, ए जग अंधा मैं के ही समझाऊं। बेरल, तूने इससे क्या सीखा? हम अपढ़ और गरीब हैं हुजूर, क्या सीखें? इस बकरी ने तुझसे यह नहीं कहा कि पढ़ लिख, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख, किसी का मुंह ना देख, अपने बच्चों को इस लायक बना कि वह अपना हाथ से कमा सके, कम से कम घर चला सके। फालतू खर्च मत कर, दूसरों की सेवा कर, सच बोल, त्याग कर, सबको अपना समझ। नहीं हुजूर। फिर यह तेरी बकरी कैसे हुई? जब इसने तुझसे कुछ कहा ही नहीं, फिर तेरी कैसे हुई? हुजूर, हम यही की दो बात समझते हैं। हम जानते हैं हुजूर कि कब खूंटे से खुलना चाहे, कब दूब चढ़ना चाहे, कब पीपल के पत्ते खाना चाहे और कब जामुन के। इसलिए कह रही है तू कि यह तेरी बकरी है? पेट से ज़्यादा तूने कुछ पहचाना ही नहीं। जा चली जा यहाँ से, तू इसके लायक ही नहीं कि गांधी जी की बकरी पाल सके। यह बकरी तेरी यहाँ रही ज़रूर, पर ना तेरी कभी हो सकी ना होगी। हुजूर, भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत हम अपनी बकरी लेकर जाएंगे। औरत, होश में बात कर। होश में नाका बेहोश हुई, ये बकरी हमार है। इसकी है, भाग यहाँ से। आप बड़े लोग हैं हुजूर, आपकी एक नहीं 1000 बकरी मिल जाएंगी। हम गरीब का सहारा ना छीनो। गरीबी? इस बकरी ने तुझसे बताया कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है। जानती है औरत, गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजारा करते थे। हम नहीं जानित हुजूर। क्यों नहीं जानती? यदि यह नहीं जानती तो आज़ाद देश में रहने का हक तुझे क्या है? हम देश में नहीं रही हुजूर, गांव में रहता। लेकिन यह बकरी सारे देश की है। नहीं हुजूर, गांव में एक सब पहचानता है, गांव की है। औरत, बहस मत कर। हम बहस के लायक नहीं हुजूर, हमारी बकरी मिल जाए हम चले जाएंगे। औरत, यह बकरी तुझे नहीं मिलेगी, यह तेरी नहीं है। हुजूर, एका छोड़ दे, हमरे पीछे पीछे ना लग जाए तो जौन सजा चोर की वो हमरी। आपके पीछे नहीं जाएगी हुजूर, हमरे पीछे जाएगी। गांधी जी की बकरी तेरे पीछे जाएगी? गवार के। हाँ हुजूर, बड़ी मोहब्बती है, गांव में सबका चिन्हत है, सबके पीछे लग जाती है, सिवान के बाहर कबहू नहीं जाती। बुलाओ गांव वालों को। अभी ने लाते हैं। औरत का प्रस्थान और औरत के साथ 4-6 ग्रामवासियों का प्रवेश, सभी अनपढ़। प्यारे भाइयों, आपने गांधी महात्मा का नाम सुना है? हाथ उठाकर बोलिए, हाँ सुना है। हाँ सुना है। 25 साल से इस बकरी की खोज हो रही थी। सरकार का खुफिया विभाग, पुलिस पलटन सब इसे खोज रहे थे। आखिरकार यह बकरी आपके गांव में मिली है। यह गांधी जी की बकरी है, गांधी महात्मा की बकरी है, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप आज इस तरह शान से खड़े हैं, आपको आज़ादी दिलाई। सब लोग प्रेम से बोलिए, महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। आप जानते हैं कि देवता का मान कैसे करना चाहिए। गांधी जी देवता थे, उनकी बकरी किसी देवी से कम नहीं है। अब आप बताइए, देवी का मान होना चाहिए या नहीं? ज़रूर होना चाहिए। यदि उसका मान नहीं हुआ तो क्या गांव वालों को शांति मिलेगी? दिल पर हाथ रखकर भगवान का नाम लेकर बताएं, क्या शांति मिलेगी? नहीं, कभी नहीं मिलेगी।
अब आप बताइए, यह बकरी हम इस औरत को कैसे दे दें? यह कहती है कि यह बकरी हमारी है, हम भी कहते हैं यह बकरी तुम्हारी है। हुजूर बना रहे। और तुम्हारे साथ साथ सारे देश की। इस बकरी में आज भी बड़े बड़े गुण हैं। यद्यपि इस औरत की लापरवाही से, खाना पीना ठीक न मिलने से, मैं तो कहूँगा कि आप सबके ठीक देखभाल न करने से यह काफ़ी कमज़ोर हो गई है। अब यह हमारी देखरेख में रहेगी, पुलिस और पलटन की देखरेख में रहेगी। इस बकरी में देवी शक्ति है जिसे पहचानने की ज़रूरत है। आपका यह दुख यह हल कर सकती है। हुजूर, गांव में सूखा पड़ा है। हाँ, उसे भी इस बकरी के बताए रास्ते पर चलो, खेत लहलाने लगेंगे। साहब, पानी एक बूंद नहीं, कहीं नहीं। पानी जमीन फोड़कर अपने आप निकलेगा। मालिक, महामारी फैल रही है। आदमी, मवेशी पटापट मर रहे हैं। यह इसीलिए कि इस पर जुल्म हुआ है। सरकार, कुआं सूख गया, पीने का पानी 4 मील से लाते हैं। यदि यह बकरी इस औरत के पास रही तो कुआं क्या, सब सूखेगा, आग बरसेगी आग। यह झूठ है। अब आप फैसला करें। आप लोग कहें तो बकरी इस औरत को दे दें, फिर तबाही के जिम्मेदार हम नहीं। बोलिए, आप क्या कहते हैं? बकरी शान से यहाँ सेवाश्रम में रहे या इस औरत के पास? आश्रम में राखे। प्यारे भाइयों, हमें आपकी समझदारी पर भरोसा था। अब आप यहाँ से खाली हाथ ना जाए। यहाँ से अब खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। आपको जो मांगना हो मांगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो कुछ आपके पास है इस पर निछावर कर दे, जो कुछ है इस पर चढ़ाकर जाए। सच्चे मन से आपके संकट टल जाएंगे। इस बकरी को इन फटे चीथड़ों की दरकार नहीं। अब समझा तुम लोगों की यह हालत क्यों है। तुम लोग तहस नहस हो जाओगे। जाओ यहाँ से। क्या मती मारी गई है तुम्हारी? कुछ रुपया, पैसा, सोना चढ़ाओ। हम पचन के पास कुछ नहीं सरकार, सिवाय 1 बीघा जमीन के। यहाँ किसके पास कुछ है? तुम लोग बकरी स्मारक निधि बनाओ। तुमसे नहीं होता, हम बनाएंगे। उसमें दान दो, जैसा भी हो, जितना भी हो। जो दान कष्ट उठाकर नहीं दिया जाता वह नहीं फलता। इस पर सब मिलकर राय करो। निधि में काफ़ी पैसा होना चाहिए। तुम्हारे कल्याण के लिए बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल, बहुत सी संस्थाएं बनी हैं। लेकिन सूखा। मैं चिंता तुम्हारी नहीं, तुम अपना कर्तव्य करो, बकरी अपना करेगी। अंत में वह चारों ग्रामीण लोगों को भी अपनी बातों में फंसा लेते हैं। आम आदमी के शोषण कथा को बड़े ही साहस के साथ इस नाटक में दर्शकों के सामने लाया गया है। राजनीतिज्ञ लोग गांधी जी की बकरी के माध्यम से जनता का शोषण कर रहे हैं। अपने दुष्कर्मों को छुपाने के लिए गांधी जी के सिद्धांतों को ढाल बना लिया गया है। इस नाटक में गांधी जी के सिद्धांतों का दुरुपयोग दिखलाया गया है कि किस प्रकार आज भी गांधी जी की बकरी गाँव में इस्तेमाल की जाती है। ग्रामीण जनता को आज गांधीवादी सिद्धांतों के जामे दिखाकर नेतागण वोट प्राप्त करते हैं, फिर कुर्सी भी। गांधी जी के नाम पर आज भी जनता लुट रही है। आज की पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर बकरी नाटक करारी चोट है। इस नाटक की विशेषता यह है कि ग्रामीण से लेकर बुद्धिजीवी तक इसको समझ सकते हैं।